हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला मुझे से। देखिए, कल है आषाढ़ी अमावस्या। आषाढ़ी अमावस्या मतलब गटारी अमावस्या। हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में कहते हैं कि कल सब जितने भी हमारे महाराष्ट्र में लोग हैं, जितने भी मराठी लोग हैं, उनको लोगों का कल से श्रावण शुरू होगा। तो कल के दिन सब गटारी अमावस्या के दिन मतलब गटर के जैसे कहते हैं ना, दारू वारू पीना, मटन खाना, मच्छी खाना, कल एक दिन पेट भर के खाना वाना खाएंगे, सब करेंगे। और हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, मेरी पूजा तो कामाख्या में पूरी हो चुकी है, मुझे भी एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, बल्कि जो रिजल्ट आएगा सामने आएगा। लेकिन तो भी अभी मैं यहाँ हूँ, तो जो मैं अमावस्या की विधि पूरी करती हूँ, ऐसी भी कुछ खास लोगों के लिए मुझे स्पेशल पूजा करनी है। कल गटारी अमावस्या, तो कुछ लोगों को गटर में डालना है, क्योंकि जब इंसान अपनी बात करने की तहजीब सब भूल जाए तो उसे उस बात का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कल ये है कि आज रात को, मतलब आज रात को 12 बजे के बाद मतलब 12:45 से 12:45 से अमावस्या लग रही है। 12:45 से अमावस्या, कल पूरे दिन की आषाढ़ी अमावस्या है। तो अभी क्या है, कल मैं जाऊंगी, कल मैं कहते हैं ना, दक्षिणेश्वरी काली माँ के दर्शन करूंगी। काली घाट नहीं जाऊंगी, क्योंकि काली घाट में आपको पता नहीं, वहाँ पे बहुत लूट मचाते पंडित जी। जो पंडित जी है भाई, उनको तो वो सिर्फ मुझे 5 मिनट डायरेक्ट मतलब भगवान का दर्शन कराने का ही, उनको मैं सामने से 5,000 गया 10,000 दे देती तो भी वो बोलते कम दिया। आप इतने बड़े यूट्यूब हो। अभी आप सोचो, मैं यूट्यूब वाली हूँ तो मैं क्या नोटों का बंडल लेके घूम रही हूँ? उल्टा हम तो अघोरी, हमको तो आप लोग काम देते हो तो हम लोग पैसा बैठते। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे तो मंदिर में हाथ पकड़ लेते हैं, अंदर माँ के श्रृंगार का 5-5 10-10 हज़ार मांगते, डायरेक्ट 21,000 21,000 बोलेंगे, 1-1 लाख बोलेंगे। ऐसा थोड़ी चलता है। इससे अच्छा भाई माँ को बाहर से प्रणाम। इससे अच्छा दक्षिणेश्वरी काली में जाना चाहिए। दक्षिणेश्वरी काली में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई लूटपाट नहीं है, आपको लाइन से ही जाना है। कितना भी बड़ा आदमी है, लाइन से जाओ। मुझे तो वहाँ माँ के सामने खड़ा करते, मेरा सारा माँ को साड़ी वाड़ी सब माँ को चढ़ाते हैं, अच्छे से पूजा होती। तो वहाँ पे बल्कि मैं 500 रुपये पे चढ़ा दूँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता। मैंने पैसों के मामले में बहुत सारे लोगों को देखा है कि खुद का पैसा हमारा पैसा हराम का होता है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। मैं आपको सच बोलूँ, अभी मेरे साथ लास्ट टाइम जो लेडीज़ आई थी बच्चे के साथ, उसने भी कितनी फालतू गिरी की थी, लेकिन तो भी वो लेडीज़ आई थी, सब लोगों ने अपना बखूबी काम किया। इस बार भी हो जाने दो। लेकिन एक है, पैसों के लिए जो इंसान ऐसा हरकत करता है ना, तो मेरे को भी एक बात याद आती है कि मुझे भी फिर वैसी हरकत करनी चाहिए थी, कि मुझे भी अपना सोचना चाहिए था। लेकिन जान दो, जिसका नसीब उसके साथ। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर मैं किसी का नाम लेके अगर किसी के लिए काम करूँगी तो उस पर तो इतनी पूजा पाठ नहीं होगी। लेकिन अगर बगैर नाम लिए अगर मैं किसी के लिए काम करूँगी, क्योंकि मुझे 2 चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, जवान लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, और फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इंसानों की वजह से, किसी की वजह से कोई चीज़ नुकसान होता है, उसके बाद भी अगर हम इंसान को कुछ बोलते नहीं है, फिर भी अगर इंसान ज़बरदस्ती सामने वाले को उल्टी बात करता है, तो एक बात याद रखिए कि हमारे सामने तो नहीं चलता है। क्योंकि आप हमें बोल के निकल जाओगे, हम काम करने में बिजी रखते हैं। आप हमें बोल के निकल गए, ठीक है, लेकिन बाद में जो हम काम करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। अपने घर में रंडियाँ पाल के दूसरों के घर की बेटियों को रंडी बोलने वाले यही कर सकते हैं ना। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ माया मैडम के पति लोग माया मैडम जैसी औरतों के साथ रह के खुद ही रंडी छिनाल की औलादे हो गई। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है किसी माया मैडम ने अपने मुंह काला नहीं किया है। कहते हैं ना, वो अपना नाजायज़ बच्चा लेके नहीं घूम रही, उल्टा उसका पति भी, शायद उसकी खुद की माँ भी पता नहीं कितने भड़वों के साथ सोई होगी कि ऐसा होगा। तभी तो इन लोगों को दूसरों की माँ बहन पे चढ़ना अच्छा लगता है ना। ऐसी बात है। बताए आपको सच बोलूँ, कभी कभी जब मैं ऐसा बोलती हूँ, अपनी गलती पहले नहीं देंगे, पहले इंसान लोग खुद गाली देंगे, और गाली देके पहले नहीं सोचेंगे। हम तो किसी को फ़ोन भी करेंगे प्यार से पूछने को, लेकिन लोग हमारे बच्चों तक, हमारी बेटियों तक आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, हमारा घर हम जैसे भी हम देखेंगे। मेरी बातें मेरे को, फिर ऐसे लोगों का क्या मदद करना। बस एक बात ज़रूर है कि आज अगर हम कभी रात बिरात फ़ोन करते हैं तो सबको बहुत बातें बुरी लगती है, वो भी कभी कभी करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं जब तुम्हारे घर पे मुसीबत आएगी तो वो दिन शायद तुम लोग भूल गए कि रात को 2 बजे 2:30 बजे हमारे घर पे मुंह छुपा के आते थे, रात भर रुकने को मिलता था। जब 307 का केस था तो हमारे घर पे रुका जाता था रात भर। दिन भर विद्या देवी गाड़ी में लेके घूमती थी। तब तो विद्या देवी ने दिन और रात नहीं देखा था, लेकिन आज आप लोगों को दिन और रात दिखता है। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा साला जेल जाएगा, उसके पास देखना। तुम्हारे टाइम पे तो कैसा है, विद्या देवी खड़ी थी छुड़ाने के लिए, ठीक है ना, और जमानत के लिए बहुत जामीन वाले बहुत आ गए थे। लेकिन तुम्हारा तो खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरा खानदानी रिकॉर्ड ही पुलिस स्टेशन का है। तो जब तुम्हारे घर में कोई तीसरा बंदा जेल जाता है तो तुम्हारे कौन में कौन आता है मुझे देखना है, कौन सी विद्या देवी नहीं खड़ी होती है मुझे देखना है। और दूसरी बात, मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। मैं पहली बात कभी किसी को उल्टा बोलती नहीं हूँ। मैं कभी पैसों के लिए मरती नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मुझे उल्टा बोलता है तो मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूँ। तो बस अभी कल का दिन ऐसा है कि कल पड़ेगी माँ काली माँ का पूजा। अभी आज रात को मैं बैठ के माँ काली माँ का, तारा माँ का, सब मुठ का पूजा करूँगी। दारू की बॉटल लाऊंगी, और उसके बाद कल होगा नीम तल्ला शमशान में पूजा।
क्योंकि अमावस्या के दिन शमशान में पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, लगेगा झटका जो जोर से लगना। और बाकी तो मैंने बोली ना आपको, जैसे अगर कोई मुझे कभी उल्टी बात करता है तो उल्टी बात करने के बाद सीधी बात है, मेरा सारे ग्रुपों में मैसेज चला जाता है, सारे ग्रुप में भी मैसेज चला जाता है और सारे ग्रुप वाले फिर उनकी बैंड बजाना शुरू करते हैं। ऐसी बात है। सब मुझे एक ही बात कहते हैं, माँ एक्चुअली कैसा नहीं, इन लोगों की जिन लोगों को बोलना नहीं चाहिए कोई बात नहीं। अभी ये है कि जिन लोगों ने अपनी ज़बान खोल के अपना मुंह गंदा तो कर लिया, एक बार भी आगे पीछे सोचा नहीं कि हम किसको और क्या बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, गटर मुंह से निकला तो गटर में डालना भी ज़रूरी है ना। तब टेंशन मत लो, आज पूरा ग्रुप लगा है, आज मैं, मेरे पंडित जी, मेरी बा, मेरे सब पूरे ग्रुप वाले जो आज की तारीख में 200-250 जन मेरे साथ जुड़े हैं, सबके सब लगे। सबको एक आदेश है, कल है अमावस्या, कल मेरे गौस पार्क में भी लंगर बनेगा। फिलहाल तो अभी जिस दिन बगला मुखी की पूजा थी उस दिन भी उन्होंने लंगर बंटवा के बांटा था, लेकिन मैंने उस दिन की वीडियो यूट्यूब पर डाल नहीं पाई थी क्योंकि उस दिन पूजा ही इतनी थी कि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो पूजा तो वहाँ पूरी हो चुकी है, अब पूर्णावती में अभी दे रही हूँ धीरे धीरे सबकी। तो ऐसे भी कल 24 तारीख, मैंने कहा था ना पिछले साल 24 तारीख को मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया था, इसलिए मेरे को कहा ही गया था कि 24 तारीख तक कुछ करो मत, और वही बात हुई, आज वही बात हुई है। आज किसी ने ज़बरदस्ती थोड़े से पैसों के लिए अपनी औकात दिखाई है। ये एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग क्या बोल रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं, किसको उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो कोई नहीं, मेरी शक्तियाँ देख रही, मैंने पहले ही कहा ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, आप जिसको जो गलत बात कहते हो विनाशकाली विपरीत बुद्धि आप पर ही आने वाली है, थोड़ा सा वेट करो बस, ज़्यादा नहीं। तो बस कल होगी शमशान की पूजा। आज से होगा, आज से मैंने प्रण लिया है, आज शाम से। अभी तो मैं नहा ही नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, आज थोड़ा भी आराम करूँगी कि सुबह से आई हूँ तो अभी सोई नहीं, अभी सोऊंगी मैं, शाम को उठूँगी, 100 बार पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा, नित्य की पूजा होगी, और रात को मैं बैठूँगी पूजा करने, क्योंकि 12:45 से होगी अमावस्या शुरू, तो 12:45 से जो रात को पूजा होती तो रात को होगी माँ काली, माँ तारा, माँ मसानी मेलडी की मुठ मारी जाएगी, और मुठ मार के जो दारू और ताले वो सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी वो जाके डाला जाएगा शमशान में, जहाँ पे नीम तल्ला शमशान में उसकी पूजा होगी। और पूजा होने के बाद जो झटका लगेगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 72 घंटे का चैलेंज मैंने किसी को किया है। आपको पता है मेरे घर में मेरे बच्चे कैसे भी है, लेकिन मेरे बच्चे कभी किसी को उल्टा नहीं बोलता, उल्टे वो लोग दूसरों के लिए अपनी मम्मी से लड़ते हैं, दूसरों के लिए बोलते तुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरे बच्चों तक आने में कभी कोई नहीं सोचता। अपने घर का कंपेयर मेरे बच्चों से किया जाता है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जो मेरे बच्चों को अपने आप से, अपने घर वालों से कंपेयर करें। ठीक है, आप अपने घर वालों के साथ खुश रहो, मेरे बच्चों के साथ मैं खुश हूँ। मैंने भी ऐसा सोचा है कि आप घर में, अब मेरे घर में ऐसा कोई भी बंदा नहीं आएगा जिसकी वजह से मेरे बच्चों को परेशानी हो। मैं, मेरे 3 बच्चे, हम तीनों चारों जन की ज़िंदगी अच्छी है, हमें कोई नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जितने लोगों ने बार बार एक बार भी सोचे समझे हमारे घर तक आने की कोशिश करते, तो पूरे ग्रुप वालों को ये आदेश है कि मेरी बातों को समझो, मैं किसके लिए और क्या बोल रही हूँ, और अगरबत्ती सिगरेट लगाओ, ठीक है। अगरबत्ती सिगरेट लगाओ, माया मैडम के लिए लगाओ, ये जो लोग मेरी यात्रा बिगाड़ने लग रहे हैं उनके लिए लगाओ, और ऐसा करो कि कल गुरु मंत्र का ताकत आजमाना है। क्योंकि देखिए मेरा गुरु मंत्र ऑलमोस्ट, जो मेरे गुरुजी ने मुझे अभी नया गुरु मंत्र दिया था वो भी ऑलमोस्ट आज रात को पूरा हो जाएगा। अमावस्या के दिन वो गुरु मंत्र पूरा होगा, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु मंत्र मिला है, 15 दिन के अंदर मैंने 1.25 लाख गुरु मंत्र पूरा कर लिया है, तो गुरु मंत्र कल पूरा हो जाएगा। तो गुरु मंत्र पूरा होने की वजह से सबको आदेश है कि कल के दिन, मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था लिख के, क्या आज कल के दिन ये चीज़ चढ़ानी है। सॉरी, मैं बताती हूँ आपको कि आज के दिन भगवान को, आज चतुर्थी है, आज के दिन भगवान को भोग लगने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए उन्होंने मुझे कल ही कहा था कि कल काली चतुर्दशी है, काली चतुर्दशी श्रवण में के दिन, कल के दिन दारू, मतलब आज के दिन दारू और भोपले का भोग लगेगा, जो वाइट भोपला होता है ना वो भोग लगेगा। तभी मुझे मेरी बेटी को भी बोलना पड़ेगा। और उसके बाद कल मूंग चावल और खीर का भोग लगाना है, तो वो तो मेरे गुरुजी लगा रहे हैं वहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कल करना है कि कल खीर का भोग लगा दीजिए, और हो सके तो आप दारू कल ही करना है। आज तो मेरे गुरुजी कर रहे हैं, तो कल आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि दारू का भोग लगाना है, वाइट भोपला लाना है। वाइट भोपला पता है आपको, सब 200-250 का मिलता है, या 100 रुपये का भी मिलेगा वाइट भोपला लाना है। और वाइट भोपले से आपको मेरे YouTube चैनल का पहले नज़र उतारना है, अपने पे से नज़र उतारना है, और सारा बात उस पर बोल के भोपले को जोर से 4 रस्ते पे फोड़ देना है। 4 रस्ते पे नहीं तो अपने दरवाजे पे जोर से पटक देना है, नज़र उतार के अपने पे से नज़र उतारो और जोर से पटको कि 2 टुकड़ा हो जाए, और 2 टुकड़ा होने के बाद उसके ऊपर कपूर रख के उसको जला देना है। फिर मज़ा देखो क्या होता है, जो होगा बड़ा ख़तरनाक होगा और बड़ी अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो बस आप करो और इत्र चढ़ाओ,
बाकी का काम मैं देखती हूँ। और अब ये बात ज़रूर है कि आज रात से जितना भी जिसको हो सके गुरु मंत्र कर करके इन लोग को बराबर करो। इनको अपनी ताकत पता चलनी चाहिए कि जो हमारी माँ तक, हमारे यूट्यूब चैनल तक और हमारे लोगों तक आने की कोशिश करते हैं, उनका हम सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं। बाकी मैं तो आज से हनुमान चालीसा का पाठ बस इस मकसद से कर रही हूँ कि पैसा तो आप मुझे भगवान दोगे, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि श्याम बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा है तो मैं भिखारी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ उनके लिए है जिन लोगों की वजह से मुझे तकलीफ झेलनी पड़ी, जिन लोगों ने मेरे घर तक लेटर भेज दिया, जिन लोगों ने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, जिनके लिए उनका पैसा हमारा पैसा हराम का है। हमारा 50-50 हज़ार लॉस हो जाए तो चलेगा, लेकिन इनका मेहनत का हो जाता है ना। खा पी के बैठ के लोगों को पैसा मिल रहा है, मेहनत का है वो, और मैं जो दिन रात यहाँ पे 24 घंटे बैठ के माला जपती रहती हूँ, मेरा पैसा हराम का है। तो इन सबको 11 दिन के अंदर सबक मिलेगा। 1100 हनुमान चालीसा होगा, एक दिन में हनुमान चालीसा 100 बार होगी। 11 दिन का पाठ होगा और 11 दिन का पाठ करके फिर मैं हवन करूँगी। उसके बाद मज़ा देखो। बर्बादी तुमने अपने घर पे बुलाई और बर्बादी तुम्हारी अब होके रहेगी बस। ठीक है, जय माता दी।